आज के इस टॉपिक में हम स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्प्रेड एंड रेस्ट क्या होता है, कुछ देर में हम उसको एकदम सिंपल एंड इजी वे में समझने वाले हैं। अगर आई होप तुमने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी होंगी बट नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि शायद आइडिया नहीं होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रेड। स्प्रेड क्या करते हैं कि एक एरे या एक ऑब्जेक्ट को तोड़ करके इंडिविजुअल वैल्यू बनाता है। ठीक है, स्प्रेड क्या करता है, मतलब स्प्रेड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्प्रेड करता है, मतलब चीज़ें स्प्रेड करता है, चीज़ों को फैलाता है, वैल्यू को स्प्रेड करता है। सिंपल इतना समझो कि स्प्रेड ऑपरेटर जो होता है, स्प्रेड जो होता है वो वैल्यू को कॉपी करता है, वैल्यू को स्प्रेड करता है। जैसे मान लो हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, कॉन्स्ट एरे इक्वल टू 1 2 3, कॉन्स्ट एरे इक्वल टू 1 2 3 हो गया। और एक और एरे हम बना रहे हैं, कॉन्स्ट न्यू एरे। इसमें मैंने क्या किया, 3 डॉट हम यूज कर रहे हैं, 1 2 3, एंड फिर इसको हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी हम किसको कर रहे हैं, उसको। सिंपल हो गया। और लॉग करो अब तुम न्यू एरे को, और चलो कंसोल में चलते हैं, देखते हैं क्या है। न्यू एरे में हमारा आ रहा है 1 2 3, न्यू एरे में हमारा आ गया 1 2 3। तो सिंपल ये होता है हमारा स्प्रेड, कि हमने क्या किया कि एक नया एरे है और हम चाहते थे कि जो हमारे पास पुराना वाला एरे है उसकी भी सारी वैल्यू हमारे पास आ जाए, उसकी भी सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो, उसकी भी सारी वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो मैं क्या किया कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर लिया। सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर लिया। या फिर हम कुछ ऐसे भी कर सकते थे क्या, 4, अब लॉग करके देखते हैं। तब देखो अब हमारे पास क्या गया, 4 1 2 3, 4 1 2 3 आ गया हमारे पास। तो देखो न्यू एरे में हमारे पास 4 है, और अब हम चाहते थे कि पुराने एरे को भी हम कॉपी करें। तो उसके लिए सिंपल हमने स्प्रेड कर दिया, उस एरे को हमने स्प्रेड कर दिया, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया, और वो एरे भी हमारा आ गया, वो एरे भी हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ पे न्यू एरे लॉग किया है, और उसके जस्ट नीचे हम लॉग कर लेते हैं अपने पुराने वाले एरे को, कंसोल लॉग, ये क्या ए आ रहा। ठीक है, देखो तो एरे में 1 2 3 था हमारे पास, 1 2 3 ही आया, एंड न्यू एरे में हमने 4 ऐड किया। न्यू एरे में हमारे पास 4 था, और फिर हमने एरे को स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके एरे को कॉपी किया, तो 1 2 3 आया, 1 2 3 आया। तो एरे क्या करता है, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, स्प्रेड क्या करता है, एरे को कॉपी करता है, उसके रेफरेंस को कॉपी नहीं करता। ठीक है, एरे को कॉपी करता है, उसके रेफरेंस को कॉपी नहीं करता। अब क्या इसका मतलब होता है, अभी हम समझ लेते हैं। अगर हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज नहीं करते और हमारे पास कुछ ऐसे होता, एक एरे ए होता 1 एंड 2, मान लो ए 1 एंड 2 होता है, और हम कॉन्स्ट बी करते हैं एंड बी इक्वल टू ए, मतलब हमने बी में ए को डाल दिया। ठीक है, हमने बी में ए को क्या किया, हमने बी में ए को डाल दिया। जैसे यहाँ पे न्यू एरे में हमने एरे को कॉपी किया था, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी क्या किया कि बी में ए को कॉपी कर लिया, बी में हमने ए को कॉपी कर लिया। और लॉक करके देखो ए को, अभी ए को हम लॉक करेंगे तो हमारे पास 1 एंड 2 आ रहा है। ए को अभी हम लॉक कर रहे हैं तो हमारे पास 1 एंड 2 आ रहा है। बट अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही हम बी डॉट पुश करेंगे 3, तो हमारा ए भी चेंज हो जाएगा। अब देखो ए में हमारे पास 1 2 3 आ गया। जैसे हमने बी डॉट पुश किया 3,
तो हमारा 3b, ए में 3b आ गया। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि नॉर्मल असाइनमेंट से क्या हुआ कि हमने नॉर्मल असाइनमेंट से क्या हुआ कि बी में जो भी चेंजेस होगी वो चेंज ए में भी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे वो रेफरेंस ले रहा है, यहाँ पे ए का रेफरेंस आ जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि बी में जो भी चेंजेस होगी वो ए में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। तो स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया कि बस सेलो कॉपी जाता है, रेफरेंस नहीं जाता है। तो जो हमारा पुराना एरे रहता है उसमें, या हमारा पुराना ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। हम अपने नए एरे में कितनी भी वैल्यू ऐड कर ले, जैसे हमने यहाँ पे 4 ऐड किया था, जैसे यहाँ पे हमने 4 ऐड किया था और उसके बाद हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके पुराने वाले एरे को कॉपी किया था, पुराने वाले एरे को कॉपी किया था। तो देखो हमारे पास 4 1 2 3 था, एंड उसके बाद हमने पुराने वाले एरे को भी यहाँ पे प्रिंट किया था। तो पुराने वाले एरे में हमारे पास 1 2 3 था, तो हमारे पास 1 2 3 ही आया। ठीक है, 1 2 3 था तो 1 2 3 ही आया। ठीक है, तो स्प्रेड का मतलब आई होप कि समझ में आ गया होगा। यस, ये जो स्प्रेड है वो कितना फायदेमंद है। अब इसको हम दो एरे को मर्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको हम दो एरे को मर्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसको हम बोल देते हैं कि कॉन्स्ट रिजल्ट बोल देते हैं, और इसमें इन दोनों एरे को स्प्लिट कर देते हैं, ARR एंड 3 डॉट एंड न्यू ARR, ARR एंड 3 डॉट न्यू ARR। और देखो कोई भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, किसी भी एरे की वैल्यू, ना ही हमारा एरे डिस्टर्ब होगा और ना ही हमारा न्यू एरे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हमने ये जो रिजल्ट बना है, रिजल्ट का एरे बना है, उसमें हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया। देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, उसका बाद हमारा प्रिंट हमने किया था न्यू एरे को 4 5 6, एंड लास्ट वाला एरे में 1 2 3 है। किसी में भी 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा, वो बस हमारे रिजल्ट वाले ही एरे में आ रहा है, वो हमारे बस रिजल्ट वाले एरे में ही क्या हो रहा है, रिजल्ट वाले एरे में ही आ रहा है। तो जैसे हम एरे में स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके चीज़ें को, मतलब नई चीज़ें हम कॉपी कर रहे हैं, नई चीज़ें, तब नई चीज़ें कॉपी नहीं कर रहे हैं, नई चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, और पुरानी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं बिना पुरानी चीज़ों के रेफरेंस को डिस्टर्ब किए हुए, बिना पुरानी चीज़ों को डिस्टर्ब किए हुए। वैसे ही हम ऑब्जेक्ट में भी स्प्रेड ऑपरेटर से यूज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया कि कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू नेम, नेम हो गया कुछ भी दे दो, राज, एंड एज 23। अब देखो, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो यूजर वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करना चाहते हैं, या हम एक अपडेटेड ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे ये यूजर वाले ऑब्जेक्ट की भी सारी वैल्यू रहे, बिना इस यूजर ऑब्जेक्ट को छेड़छाड़ किए हुए। तो वहाँ पे भी हम सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, या जब रिएक्ट ये सब देखोगे, तो वहाँ पे ये स्प्रेड एंड रेस्ट बहुत यूज होते हैं, स्प्रेड एंड रेस्ट वहाँ पे बहुत यूज होते हैं। तो देखो 3 डॉट, और किसको हमको कॉपी करना है, यूजर वाले ऑब्जेक्ट को, तो यूजर वाला ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, एंड हम अपडेट कर देते हैं कि हमने बोल दिया कि भाई सिटी, एंड सिटी बोल दिया दिल्ली, हो गया। अब दोनों ऑब्जेक्ट को लॉग कर लेते हैं। लॉग पहला क्या था, पहला हमारा यूजर था, एंड दूसरा दूसरा क्या था, दूसरा हमारा अपडेटेड यूजर था।
कंसोल में चलो, देखो पहले में नेम राज एज 23 आ रहा है, और दूसरे में हमारा नेम भी आ रहा है, एज भी आ रहा है, सिटी भी आ रहा है। अपडेटेड में हमारा पहला वाला ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया, एंड जो भी हमने चीज़ें ऐड की थी वो चीज़ें भी आ रही हैं, और पहला वाला ऑब्जेक्ट हमारा यूजर ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ दूसरे ऑब्जेक्ट में अपडेट करने से, दूसरे अपडेट में चेंज करने से। तो ये हो गया हमारा स्प्रेड। अब देख लेते हैं रेस्ट क्या होता है। रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट ये होता है कि मल्टीपल वैल्यू को एक एरे में कलेक्ट करना। मल्टीपल वैल्यू को एक एरे में कलेक्ट करना, वो होता है हमारा क्या होता है? वो हमारा रेस्ट होता है। रेस्ट जो होता है मल्टीपल वैल्यू को एक एरे में कलेक्ट करना, वो हमारा रेस्ट होता है। मतलब दोनों जब तुम देखोगे तो काइंड ऑफ ही है। जैसे यहाँ पे हमने 3 डॉट यूज किया था एंड न्यू एरे यूज किया था, या यहीं पे देखो 3 डॉट यूज किया था एंड यूजर उसके बाद लिखा था, मतलब यूजर को हम कॉपी कर रहे थे। तो रेस्ट भी काइंड ऑफ वैसे ही होता है, बस बोलने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है हमारा। कि स्प्रेड क्या करता है कि चीज़ों को स्प्रेड करता है, कॉपी करता है बिना पुराने ऑब्जेक्ट या एरे के रेफरेंस को डिस्टर्ब किए हुए। और स्प्रेड क्या करता है कि सॉरी और रेस्ट क्या करता है कि मल्टीपल वैल्यू को एक एरे में कलेक्ट करता है। अब देखो कैसे करता है, मल्टीपल वैल्यू को एक एरे में कलेक्ट कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए सिंपल एक हम फंक्शन बना लेते हैं कि फंक्शन का नाम हम दे देते हैं सम, एंड वही 3 डॉट यहाँ पे भी यूज होता है, उसको हम बोल देते हैं नंबर्स। ठीक है, और लॉग करा देते हैं नंबर्स को, लॉग करा दिया मैंने नंबर्स को। अब देखो यहाँ पे 3 डॉट हमने दिया है और नंबर्स लिखा है, तो ये होता है हमारा रेस्ट ऑपरेटर। अब यहीं पे इसको हम रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं, ऊपर हम इसको स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं, चीजें कॉपी करता था। इसको अब सेम हम यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर बोल रहे हैं कि ये क्या करता है कि मल्टीपल वैल्यू को एक एरे में कलेक्ट कर लेता है, मल्टीपल वैल्यू को एक एरे में कलेक्ट कर लेता है। जहाँ पे हमको मल्टीपल पैरामीटर्स देने थे वहाँ पे हमने क्या किया कि रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर लिया, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको आइडिया नहीं कि कितने पैरामीटर्स आ सकते हैं। हमको आइडिया नहीं है कि कितने पैरामीटर्स आ सकते हैं, तो हमने क्या किया कि रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर लिया, रेस्ट ऑपरेटर का यूज के लिए कर लिया, और जितने भी पैरामीटर्स आएंगे वो सब हमारे एक एरे में आ जाएंगे। क्योंकि रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है कि मल्टीपल वैल्यू को एक एरे में कलेक्ट करता है। तो देखो मल्टीपल पैरामीटर हम दे सकते हैं 1 2 3 4 5, मल्टीपल पैरामीटर हमने दे दिया, मल्टीपल पैरामीटर दे दिया। देख लो ये एरे बन के आ गया 1 2 3 4 5, एरे बन के आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखो रेस्ट ऑपरेटर यूज करने का एक और चीज हमको ध्यान में रखना होता है, एक और चीज हमको ध्यान में रखना होता है कि रेस्ट ऑपरेटर हमेशा एंड में ही यूज करना चाहिए, रेस्ट ऑपरेटर हमेशा एंड में ही यूज करना चाहिए। जैसे मान लो कि हमको ये पता है कि एक पैरामीटर आएगा, मतलब 2 पैरामीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये कंफर्म नहीं है हम कि 2 ही पैरामीटर आएगा, 2 से ज़्यादा भी पैरामीटर्स आ सकते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि एक पैरामीटर ए ले लिया एंड दूसरा पैरामीटर हमने रेस्ट ऑपरेटर यूज कर लिया, क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर्स भी आ सकते हैं। तो देखो सेम यहाँ 2 3 4 5 आया हमारा, 2 3 4 5 आया। क्यों 2 3 4 5 आया? क्योंकि ए में 1 चला गया एंड रेस्ट ऑपरेटर में ये सारा एक एरे में कलेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ नंबर्स हमारा रेस्ट ऑपरेटर है, तो ये सारा कलेक्ट हो गया हमारा रेस्ट ऑपरेटर में। जैसे हम यहाँ पे ए करेंगे, तो देखो ए करेंगे तो अब देखो 1 आ रहा है हमारा यहाँ पे,
1 आ रहा है, एंड फिर एक एरे आ रहा है 2 3 4 5, 1 आ रहा है एंड फिर हमारा यहाँ पे एक एरे आ रहा है 2 3 4 5। तो आई होप कि स्प्रेड क्या होता है, क्यों होता है, एंड रेस्ट कैसे काम करता है, स्प्रेड कैसे काम करता है, वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो।